आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 4.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम है। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो आप क्या यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो हम लोग इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ और इस बॉक्स के अंदर में यहाँ कहीं पे हम लोग मान लेते हैं नेट क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसके हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है, ठीक है, फाई, ये हम लोग ई से इसको दर्शा देते हैं। ये हमारे पास है 4.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम में हमको यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि इसमें जो बॉक्स के अंदर कितना फ्लक्स है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसके जो बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुख फ्लक्स होगा वह 0 है कि नहीं, हम लोग ये भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस बॉक्स में से देखो इस तरह से बल रेखाएं होकर के जाएंगे, विद्युतीय क्षेत्र इस तरह से होकर के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस काले रंग के बॉक्स में कितना आवेश है इसको हम लोग देख लेते हैं। हमने बोल दिया कि नेट क्यू आवेश रखा हुआ है। अब नेट क्यू आवेश रखा हुआ है तो हम लोग गॉस प्रमेय से जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स फाई ई होता है ये हमारे पास होता है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, जिसको हमने नेट क्यू आवेश बोल दिया, ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें निर्वात में विद्युतशीलता को दर्शाता है और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है हमारे पास यहाँ पे 8.854 गुणित 10⁻12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग होता है, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन के नॉट के मान को हम लोग यहाँ पे रख करके और आवेश क्यू का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फाई ई का मान दे दिया गया है। तो इस सूत्र का अगर हम लोग प्रयोग करें, ये क्या है, गॉस के नियम से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो कुल आवेश नेट आवेश होगा बॉक्स के अंदर में, ये हमारे पास हो जाएगा विद्युत फ्लक्स फाई ई गुणित एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग इस सूत्र में मान को रखते जाते हैं तो कुल आवेश क्यू बराबर आवेश का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणित 10⁻³ और ये हमारा किस में है, न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम में है, गुणित एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 8.854 गुणित 10⁻12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर में। तो यहाँ पे हमारे पास जो आवेश का यहाँ पे मात्रक आएगा कूलाम में आएगा, ये कैसे आया इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान जो है वो न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम में है और यहाँ पे कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर है। तो यहाँ से न्यूटन मीटर का वर्ग और न्यूटन मीटर का वर्ग कट जाएगा, यहाँ से कूलाम और कूलाम का वर्ग है तो एक कूलाम कटेगा, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कूलाम बचेगा, ठीक है। अब इस मान को अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो बॉक्स में उपस्थित कुल आवेश यानी कि नेट आवेश का मान हो जाएगा 3.5416 गुणित 10⁻8 कूलाम के बराबर प्राप्त होगा। और अगर हम लोग इसको चाहे तो नैनो कूलाम के भी रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा 35.416 और ये 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻9 कूलाम। तो 10⁻9 अर्थात नैनो होता है तो क्यू आवेश बराबर हो जाएगा 35.416 नैनो कूलाम। तो इतना जो है हमें बॉक्स के अंदर में आवेश जो है वो प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग अपने प्रश्न में आते हैं तो हमें बॉक्स के अंदर का पता चला। बोला गया कि यदि बॉक्स के बहिर्मुख पृष्ठ में नेट विद्युत फ्लक्स जो है वो 0 है, ठीक है, यानी कि इसके किसी भी एक बहिर्मुख फ्लक्स को ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो फाई ई का जो मान है वो क्या है, 0 है। तो फाई ई का मान 0 है यानी कि वहां पे नेट आवेश क्यू का मान जो है वो 0 हो जाएगा। तो यह 0 क्यों होगा इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इसे हमें 2 निष्कर्ष प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग गाउस के नियम से जानते हैं कि गाउसी पृष्ठ द्वारा जो परिबद्ध आवेश होता है, ठीक है, वह 0 होता है। इस कथन के हमारे पास 2 अर्थ निकलेंगे। कैसे, एक तो पहला हमारे पास आएगा कि जो पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो फाई ई का मान यहाँ पे 0 हो गया, इसीलिए यहाँ पे आवेश क्यू का मान 0 हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष ये निकलेगा, क्योंकि देखो गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए रहता है और बॉक्स था इसीलिए वहां पे एक बंद पृष्ठ था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष ये आएगा कि जो बॉक्स के अंदर है
ठीक है, वहां पे जो नेट आवेश होगा, ठीक है, जिसको हमने Q से दर्शाया है या फिर Q नेट बोल देते हैं, यह समान होंगे। समान होंगे के कहने का मतलब जितना यहाँ पे धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मान लेते हैं बॉक्स के अंदर में धन 2 कूलाम आवेश है और उतना ही ऋण 2 कूलाम आवेश है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुल आवेश की बात करेंगे, नेट आवेश की, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, धन 2Q, ये हो जाएगा ऋण 2Q आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये कट जाएंगे, तो हमारे पास जो नेट आवेश होगा Q नेट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अर्थात ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दे रहा है, धन आवेश और ऋण आवेश अगर उसमें समान मात्रा में उपस्थित है। तो इस तरह से हमारे पास दो निष्कर्ष आ रहा है कि एक तो इसमें आवेश नहीं होगा उसके अंदर में, या फिर उसके अंदर में इतना आवेश होगा कि वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दे रहे हैं, यानी कि समान मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हमारे पास यहाँ पे होगा। और ये जो आवेश का मान हम लोगों ने ये मान के निकाला कि इसके अंदर में जब वैद्युत फ्लक्स है जो 4 × 10⁻³ हम लोग को ये जो दिया गया था, ठीक है, न्यूटन मीटर के वर्ग में, तो इस मान के लिए कितना आवेश है हमने ये देखा था। और उसके बाद हमसे बोला गया कि इसके बहिर्मुख फ्लक्स में 0 है, तो हमने इसके 2 निष्कर्ष निकाले जिसके मान हमारे पास इस तरह से हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।